बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त लीडर की, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। तो मैं पहले उनका वीडियो चलाता हूँ, उनका उनकी कार की सेलिब्रेशन का वीडियो हम चलाते हैं, उसके बाद उनसे आपको तारुफ कराते हैं। तो सबसे पहले उनका वीडियो चलाएंगे। और आप ओ, एक मिनट। हाँ, चलिए, आवाज आ रही है ना? बहुत बढ़िया। और आपने देखी कार की सेलिब्रेशन। हम कार की सेलिब्रेशन आपको पहले इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा लगता है अगर आप कार सेलिब्रेशन देखेंगे। और इसके बाद जितने भी लीडर्स हमारे साथ आएंगे तो आपको हर लीडर की कार की सेलिब्रेशन दिखाएंगे, क्योंकि कार तो यहाँ गिफ्ट में मिलती है, कार तो यहाँ फ्री आती है, आपको सिर्फ काम करना पड़ेगा। बहुत ही ग्रेट लीडर, बहुत ज़बरदस्त लीडर, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, मिस्टर विनोद प्रजापति जी। हेल्प मी वेलकम टू कॉल ऑन द स्क्रीन मिस्टर विनोद प्रजापति जी। विनोद सर, आप स्क्रीन पे है, आप शुरू कीजिए। सो थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आपको, क्योंकि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और दूसरा, मैं बहुत ही थैंक यू करना चाहूँगा टीम चैंपियन का, स्पेशली पवन सर का, जिन्होंने इतना शानदार सिस्टम बनाया जिसकी वजह से हम सब कनेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है। और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनको भी मैं थैंक यू करना चाहूंगा कि यहाँ पे आ जाए और इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी सुने। और एक दूसरे स्टोरी से वो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो ऐसे ही मेरी भी एक ऐसी स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम विनोद प्रजापति है। मैं प्रॉपर यूपी से यूपी का रहने वाला हूँ। अभी राइट नाउ मैं रहता हूँ पुणे के अंदर। यूपी से सर मैं पुणे आया था 2007 में। और इसलिए आया था कि कुछ तो भी हम पैसे कमा ले। बहुत ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, क्योंकि मेरी अगर पढ़ाई की बात करूँ अब मैं आपसे, तो मेरी तीसरी पढ़ाई हो गई है। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। घर की बहुत स्थिति खराब होने की वजह से मुझे 15 साल की उम्र में मुझे पूना आना पड़ा। और मैं पूना आया 2007 में, और 2010 तक मैंने टू व्हीलर रिपेयरिंग का काम किया। और बहुत अच्छे से किया, मेहनत किया। लेकिन वहां पे एक चीज ये समझ में आई कि जो मुझे चाहिए, जिसकी वजह से मैंने अपने गांव को, अपने परिवार को, अपनी मम्मी पापा को छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं मिल पा रही थी। बहुत बार क्या होता है सर कि लोग दूसरे से पूछते हैं, दूसरे से विचार करते हैं, बैठ के चर्चा करते हैं, लेकिन मेरा क्या पता क्यों भगवान की ऐसी कृपा है कि मुझे अपने आप से सवाल करना रहता है हर समय। तो उस समय मैंने अपने आप से सवाल किया कि यार विनोद, तू जिसकी वजह से ये सारी चीजें छोड़ के आया है, गांव छोड़ के आया, मम्मी पापा छोड़ के आया, सब छोड़ के आया, क्या वो चीजें तुझे मिल रही है क्या? तो सर मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब मुझे ऐसा था कि बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं ऐसा भी सोचा कि क्या मुझे नौकरी से मिल जाएगी? तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मिल पाएगी। तो मैं ऐसा कौन सा काम करूँ, क्योंकि मैं पढ़ा भी नहीं हूँ। बहुत बड़ी चैलेंज। तो मुझे मेरे एक रिश्तेदार ने बता दिया कि कुछ आप बिजनेस कीजिए। तो मैं बोला क्या बिजनेस करूं? तो वो, उनके पास पान शॉप थी। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आप क्या करो, होलसेल का पान शॉप का मतलब बिजनेस चालू करो। अपने गांव के जो लोग हैं, 15-20 लोग हैं जो कि आपसे माल लेंगे, और आपको 300-400 रुपये रोज का मिल जाएगा। सर मैंने उसको काम को शुरू किया। जिनके भरोसे शुरू किया, उन्होंने शुरू में तो 2-4 दिन लिए। फिर उन्होंने अलग अलग बहाने बताने लगे कि अभी मेरा पहले माल वाला आता है, वो दे के जाता है, ये है वो है, सब बहाने बताए। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने शुरुआत तो कर ली थी, अभी पीछे नहीं आना है। तो मैंने धीरे 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 उस बिजनेस को बिल्ड किया। 2012 आया तो मैंने पहली पान शॉप डाली पूना के अंदर।
और ऐसे वहां से जर्नी चालू हुई। 2016 में मेरी शादी हो गई। ठीक है, मेरी शादी हो गई 2016 में। वहां से मुझे और बिजनेस का डीप थोड़ा सा पता चला, तो मैंने वहां से और दुकानें बढ़ाते गए। तो 2020 तक मेरे पास 10 दुकान हो गई थी। अब जो एक नॉर्मल इंसान के एक सपने होते हैं सर, जैसे कि घर होता है, गाड़ी होती है, तो पुणे के अंदर अगर देखो तो एक्चुअली मेरे पास पांच पांच घर है अलग अलग जगह पे। तीन खुद की दुकानें हैं जो रेंट पे दिए हैं, और अभी जो पान की दुकान है वो 14 दुकान हो चुकी है। होलसेल का बिजनेस है। उसके बाद में कुछ जमीन भी हमने परचेस कर ली है। अगर मैं आपको इनकम की, उस बिजनेस की इनकम की बात करूं, तो जो वेस्टीज के अंदर एक वीएमसीएम की इनकम होती है, वो इनकम ऑलरेडी मेरे पास आती है। अब मुझे वेस्टीज में आने का, कैसे मैंने वेस्टीज में आया, क्या रीजन रहा होगा, तो मैं आपको वो शेयर करता हूँ। सर 2020 में देखा कि बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा सर जाते, कि उनके मम्मी पापा बूढ़े हो गए हैं और वो अपने मम्मी पापा के एक ही बच्चे है, बेटा है, और आज वो बुढ़ापे में सहारा बनने वाला था, वही चला गया। कुछ ऐसी फैमिली को देखा कि जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो चले गए। अब जब लोग जा रहे थे तो बहुत ज्यादा मुझे, मतलब आज भी कोई ना कोई गया होगा तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती है सर। लेकिन क्या होता है, जब अपना कोई जाता है तो उस समय अपने को सोचने पे मजबूर हो जाना पड़ता है। तो वैसे ही 2020 में मेरा एक रिश्तेदार, उसके दो बेटे थे, जिसकी 2-3 साल पहले शादी हो गई थी, और जो वाइफ थी उसकी 30 साल उम्र हो गई थी। उसका 35 साल उम्र था, उस उम्र में वो बेचारा चला गया। अब जब गया वो यहाँ से, तो हम भी उसके मैयत में गए। मैयत में जाने के बाद क्या हुआ कि वहां पे छूने भी नहीं दे रहे थे, कि लाश को छूने दे, कैसे करने, वो बच्चे वहां रो रहे, बीबी वहां रोई है। ऐसा ही सब दृश्य देख रहा था मैं सर वहां पे। सुबह पोस्टमार्टम से लेके रात को 7 बजे तक वहां पे रुका था, और बहुत चिंतित था। और वहां से आने के बाद मुझे रात भर नींद नहीं आई घर पे जब आया। वही दृश्य सुबह से शाम तक जो चल रहा था वहां पे, वही मेरे को बार बार याद आ रहा था सर। और घर पे जब रात हो गई, खाना पीना सब लोग खाए और सो गए, फिर भी मैं लेटा तो साथ में परिवार के साथ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। उठ के बैठ गया फिर बेड के ऊपर। बेड पे बैठने के बाद क्या हुआ कि वही दृश्य, तो मुझे वहां पे एक और प्रश्न उठा मेरे मन में, कि यार विनोद, तेरे जो फैमिली है, ये सारी फैमिली को सारी चीजें तू सुविधा करके दे रहा है। सारे सपने, जब चाहिए तब होटल में जा रहे बच्चे, जब चाहिए तब जो चाहिए वो खरीद रहे हैं, जैसी लाइफ चाहिए वैसे जी रहे हैं। लेकिन एक अपने आप से सवाल कर, कि खुदा ना खास्ता अगर तुझे कुछ हो गया, तो क्या आज जो इनकम आ रही है ये कंटिन्यू आते रहेगी? जितने लोग हमें सुन रहे हैं, ये सवाल आप अपने आप से भी कर सकते हो, क्योंकि ये मेरा सवाल था उस समय, कि आज जो इनकम आ रही है, वो इनकम आने वाले समय में आती रहेगी क्या? सर सच बता रहा हूं, उस समय मेरे सवाल का फिर से जवाब मिला, कि तू है इसलिए आ रही है। जिस दिन तू नहीं रहेगा, 2-4 महीने तो आएगी लेकिन बंद हो जाएगी। सर मैं वहां से फिर से मेरा दिमाग में एक ही चलने लगा, कि ऐसा कौन सा वो प्लेटफॉर्म है जहां से नहीं रहने के बाद भी इनकम आएगी। रिसर्च किया सर। यहाँ पे महाराष्ट्र में कई जगह पे गए, सुने सारी चीजें, देखे सारी चीजें। तो लास्ट में मैंने फिर से एक फैसला लिया, कि जो ईट ईट होता है, उसका कारखाना मैंने अपने गांव में डाला। काफी करोड़ों रुपए लगा के डाला, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिली मुझे, कि ये भी तो हम चला रहे इसलिए चल रहा है, नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगा। फिर मेरे जो पान शॉप है वहां पे जो डेली कलेक्शन के लिए मैडम आते थे, उन उन्होंने अपने बहू को वेस्टीज को ज्वाइन करवाया था।
अब उन्होंने जब वेस्टीज को ज्वाइन किया था तो उसके बाद में यहाँ पे हमारी मैडम से, वो मैडम ने बात किया, हमारी जो वाइफ है सुधा, उससे उन्होंने बात किया कि मुझे आपसे मिलने आना है। तो बोल उन्होंने भी खुशी हुई कि कोई तो आ रहा है घर पे मिलने। फिर उन्होंने एक सवाल किया कि क्या सर घर पे कितना बजे तक रहते हैं? तो उन्होंने बताया कि 11 बजे तक रहते हैं। फिर वो मैडम ने अपने अपलाइन को लेके आए सर। अपलाइन को लेके आए तो मुझे वो सारी चीजें दिखाया। दिखाने के बाद मेरे को वेस्टीज के अंदर बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने एक चीज बताया कि यहाँ पे अगर सामान खरीदी करेंगे तो ये सारे डिस्काउंट है और 50% के आपको डिस्काउंट मिलते हैं। हमने बोला ठीक है, आईडी लगा दो। बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन जब उन्होंने ये बताया तो उसमें बिजनेस भी बता दिया। अब मैं ऑलरेडी बिजनेसमैन सर, मुझे एक समझ में आया कि देखते हैं, लॉकडाउन का भी समय था और हमने उसको ज्वाइन किया। और उन्होंने जब बताया आप 6 को जोड़ोगे, छः को जोड़ेंगे 36 हो जाएंगे, 36 200, 36 6 को जोड़ेंगे 216 हो जाएंगे, और वो फिर 1555 हो जाएंगे। सर इतना एक्साइटेड था मैं उस प्लान को देख के कि अभी तो बहुत जल्दी ही 2,72,000 रुपए लेना है। इतना एक्साइटेड था सर, दिन भर मैंने फोन पे बात किया, जो आज मैं देखता हूँ कि सारे लोग वो गलतियां कर लेते। मुझे ये बताया नहीं गया था कि कैसे बात करना है, क्या है। सिर्फ ये बताया गया कि आप 1555 कर लो, आपको इतना चेक आ जाएगा। और मैं इतना मोटिवेट था कि मुझे लगा मेरा तो पूना में कम से कम 5,000 लोगों का पहचान है, चलो 1555 तो एक महीने में कर लेंगे। सर मैं सच बता रहा हूँ, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। मेरे कुछ दोस्त थे, इतना बात करने के बाद उन्होंने ज्वाइन तो किया। अब वही बात होती है कि सिस्टम सिस्टम पता नहीं था। हमने लोगों को किट लिया, दिया लिया दिया, ऐसे ही चलते रहा। और फिर ज्वाइन हो गए लोग। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, पहले दिन की ये बात, दूसरे दिन ये हुआ कि हमारे जो अपलाइन थे उन्होंने बोला कि आप एक होम मीटिंग रखो। सर जब होम मीटिंग रखा मैं, वहां पे जो लोगों को बुलाया था मैं, और अपलाइन जो काउंसलिंग बता रहे थे, प्लान बता रहे थे, वहां पे उन्होंने ये बताया कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। मतलब एक्टिव इनकम उन्होंने उदाहरण दिया था कि जैसे कि एक तो किसान होता है जो गेहूं की खेती करता है और बुआई करता है, हर 6 महीने में फसल काटता है, फिर अगली वो फसल के लिए मेहनत करता है। दूसरा स्मार्ट एक किसान होता है जो आम की खेती करता है। वहां पे जब वो आम की खेती लगाता है तो उसको 5 साल तक ये नहीं देखता कि मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा उन्होंने एक स्टोरी बताई थी। और ये बिजनेस जो है, ये वैसा ही है आम के पेड़ के जैसा कि एक बार आपने लगा के मेहनत कर लिया 5 साल, तो आने वाली आपकी 7 पीढ़ी तक वो आम खाएगी। तो मैंने बहुत भी बढ़िया थोड़ा सा विनोद सोचा। जी। बहुत ज़बरदस्त विनोद जी, आप बहुत बढ़िया। और मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि टाइम की किल्लत है, अभी हमारे दो स्पीकर और आने वाले हैं। आपने जो गाड़ी ली है वो कार फंड से ली है, और अभी कितना अच्छा लग रहा है कि अभी कब आप नेक्स्ट गाड़ी बदल रहे हैं? सर नेक्स्ट गाड़ी 2027 में हम ले रहे हैं मर्सिडीज सर। और वो 15 अप्रैल और डेट के साथ में भी है, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि 2 मिनट मुझे और दे दीजिए आप। जल्दी कीजिए, 1 मिनट आपके यस पास सर। है। यस सर। तो मैं यही बता रहा था कि सर मेरे को एक ही चीज समझ में आ गया, एक्टिव और पैसिव इनकम। और मैंने शुरू किया, मीटिंग में जाना शुरू किया, सारी चीजें अच्छे से समझ में आने लगी। और फिर मेरे को हमेशा एक चीज का सवाल रहा कि मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, कैसे होगा। लेकिन मैंने उस चीज को बिल्कुल भी मन पे नहीं लिया। मैं बोला अगर यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं कि जो महीने के 1-1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो 20 साल हो गया था कंपनी को शुरू होके, 20 साल में कोई व्यक्ति 1 करोड़ कमा रहा है, तो हम आने वाले 20 साल में अगर महीने का 20 लाख भी कमाएंगे तो भी हम इसको करेंगे। और डिसीजन लिया सर। हर मीटिंग में जाते रहा, डाउनलाइन को बुलाते रहा, जाते रहा, डाउनलाइन को बुलाते रहा। मेरा सिर्फ एक ही फोकस रहा सर,
एक बार पवन सर ने एक मीटिंग में बोल दिए थे कि एक कोई तो दिल्ली के अंदर कुलदीप सर हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ज्यादा लोगों को मीटिंग में बैठाया, जिसकी वजह से वो भले उनकी टीम धीरे धीरे बढ़ते गई और उसके वजह से उनकी इनकम बढ़ते गई। मेरा आज भी वही फोकस रहता सर, ज्यादा लोगों को जूम मीटिंग में बैठाना, ज्यादा लोगों को, कोई भी मीटिंग होती है हमारी सिटी में होती है, नैनीताल में होती है, दिल्ली में होती है, कहीं भी होती है, मैं एक ही रेशो पे काम करता हूँ, ज्यादा लोगों को मीटिंग में बैठाता हूँ सर। इसकी वजह से क्या हो गया कि मैंने 3 साल, मैं अभी 4 साल हो गया, 3 साल में मैंने ब्रेजा कार लिया यहाँ पे कार फंड से। बहुत अच्छा लगा सर। जिन लोगों ने मुझे नहीं बोला था, जैसे ही वो ब्रेजा कार आई वैसे लोगों के मैसेज आने लगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, कैसे किया, क्या किया। तो फिर उनको बताया, अब लोग आ भी रहे हैं, ज्वाइन कर रहे। अभी पिछले जून महीने से हर महीने 1 लाख की इनकम कंटिन्यू आ रही है सर। तो इसमें भी बहुत मजा आ रहा है, लोगों को मैं सिर्फ चेक भेजता हूँ, उनका दिमाग खराब होता है, ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत बढ़िया विनोद मेरा जी, सिर्फ बहुत फंडा जबरदस्त। एक ही है सर, खुद सक्सेस हो जाना और उनको चेक भेजना और वो सामने से आईडी भेजते, बस इतना है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब विनोद जी के लिए एक जबरदस्त क्लैप करेंगे। और थैंक यू विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर हमें थैंक यू और सो मच स्टोरियां सर। कवर नहीं करनी होती तो हम विनोद जी से पूरी स्टोरी आज सुन लेंगे, लेकिन कुछ स्टोरियां हमें एनएलसी के लिए भी रखनी है, क्योंकि एनएलसी में हमने विनोद जी को अच्छे से सुनना है। तो